तो भाई केकेआर ने कर लिया पक्का इरादा, आईपीएल 2026 में बजा देंगे विरोधी टीमों का बाजा, क्योंकि केकेआर में होगी तूफानी खिलाड़ी की एंट्री जो बजा देगा विरोधियों की घंटी। जी हां, आईपीएल 2026 को लेकर अब केकेआर की टीम कमर कस चुकी है। देखिए, एक चीज तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि भैया संजू सैमसन केकेआर में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स से इस्तीफा दिया, यह तय हो गया कि संजू सैमसन अगले सीजन में भी राजस्थान रॉयल्स के साथ ही रहेंगे, वो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। तो ऐसे में अब संजू सैमसन और केकेआर का चैप्टर तो क्लोज हो गया है, लेकिन केकेआर को एक दमदार खिलाड़ी चाहिए जो इस टीम को लीड कर सके, जो इस टीम को आईपीएल 2026 में चैंपियन बना सके। और देखिए, केकेआर को सिर्फ एक दमदार विकेटकीपर बैटर की ही जरूरत नहीं है, केकेआर की और भी कई सारी जरूरतें हैं। केकेआर को एक टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए जो विकेट कीपिंग कर सके, कप्तानी कर सके। इसके अलावा केकेआर को एक दमदार, शानदार और बेहतरीन तेज गेंदबाज चाहिए, क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले केकेआर की टीम एनरिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन को रिलीज कर देगी। इसके अलावा केकेआर को एक तूफानी ऑलराउंडर भी चाहिए होगा। तो ऐसे में केकेआर की टीम को कई सारे बॉक्सेस जो है वो आईपीएल 2026 से पहले टिक करने होंगे। ऐसे खिलाड़ी अपने बेड़े में शामिल करने होंगे जो दमदार हो, शानदार हो, बेहतरीन हो, और जो इस टीम को एक बार फिर से आईपीएल का चैंपियन बना सके। देखिए, संजू सैमसन को केकेआर की टीम अपने बेड़े में चाहती थी, लेकिन वो डील फिजिबल नहीं हो पाई। आरसीबी से भी केकेआर की टीम ने फिल सॉल्ट के लिए बातचीत की थी, लेकिन वो डील भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब केकेआर को भाई एक विकेटकीपर बैटर तो चाहिए ना, जो इस टीम को आगे ले जा सके और इस टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभा सके। और अब एक ऐसे ही खिलाड़ी की एंट्री जो है वो केकेआर में होने वाली है, और केकेआर की टीम उस खिलाड़ी के लिए एक बड़ा दांव भी चलने वाली है। जी हां, केकेआर ने पूरी तरह से मन बना लिया है, अपना मन पक्का कर लिया है कि भैया इस धांसू खिलाड़ी को अपने बेड़े में लाना ही होगा। और इसके लिए अब केकेआर के टीम मैनेजमेंट ने अपनी मशक्कत जो है वो काफी ज्यादा तेज कर दी है। और ये खिलाड़ी भाई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, इस खिलाड़ी ने आईपीएल में कई टीमों की कप्तानी की है, एक बड़ा ही जबरदस्त बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट है, जो कि काफी ज्यादा रन भी बनाता है आईपीएल में। और ये खिलाड़ी विकेट कीपिंग भी कर सकता है, कप्तानी भी कर सकता है। इसीलिए केकेआर की टीम अब इस खिलाड़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, और केकेआर की टीम चाहती है कि भाई ये खिलाड़ी इनके बेड़े में शामिल हो जाए। अब आप जानना चाहते होंगे कि भाई ये खिलाड़ी कौन है, तो ये दमदार, शानदार, बेहतरीन खिलाड़ी कोई और नहीं है, ये खिलाड़ी है केएल राहुल। और केएल राहुल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए अब केकेआर की टीम ने अपनी कोशिशें जो हैं वो काफी ज्यादा तेज कर दी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केकेआर ने दिल्ली कैपिटल से संपर्क किया है और ये कहा है कि भैया हमें केएल राहुल दे दीजिए और आप हमसे आंद्रे रसल जैसा तूफानी ऑलराउंडर जो है वो ले लीजिए। हालांकि अभी दिल्ली कैपिटल्स ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम विचार विमर्श कर रही है। और दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से भी भाई एक बड़ा अपडेट आ रहा है, और वो अपडेट ये है कि अगले सीजन में अक्षर पटेल जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली कैपिटल्स भी एक नया कप्तान जो है वो तलाश रही है। लेकिन केएल राहुल ने पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने से मना कर दिया था, नहीं तो दिल्ली की टीम उन्हें कप्तान बनाना चाहती थी। तो ऐसे में केएल राहुल दिल्ली की कप्तानी नहीं करेंगे और वो केकेआर के खेमे से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स में अगर आंद्रे रसल जाते हैं तो देखो दिल्ली कैपिटल्स को दो फायदे होंगे भाई, उनको एक दमदार, शानदार, बेहतरीन फिनिशर मिल जाएगा जो बड़े ही अच्छे तरीके से पारी को फिनिश कर सकता है। और आंद्रे रसल सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करते हैं भाई, ये खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करता है और ऊपर से विकेट भी चटकाता है, पार्टनरशिप्स को भी ब्रेक कर देता है। ये खिलाड़ी पार्टनरशिप ब्रेकर भी है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को दो फायदे हो जाएंगे आंद्रे रसल को अपने बेड़े में शामिल करने से।
और वहीं केकेआर में अगर केएल राहुल चले जाते हैं तो भाई केएल राहुल के जाने से केकेआर को 5 फायदे होंगे। और आप ये भी समझिए कि अगर ये डील हो जाती है तो यहां पर दोनों टीमों के लिए ये डील जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, शानदार हो सकती है। और इसीलिए अब केकेआर ने अपना इरादा पक्का कर लिया है और वो केएल राहुल के लिए भाई हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के। और अगर ये डील हो जाती है तो भाई ये डील जो है वो बड़ी जबरदस्त होगी, शानदार होगी, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटास्टिक होगी। और देखिए इन दोनों खिलाड़ियों के प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 14 करोड़ रुपए में केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, तो वहीं आंद्रे रसल को 12 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने रिटेन किया था। तो ऐसे में 2 करोड़ रुपए का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस डील के लिए अग्री करेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को एक कप्तान भी ढूंढना है जो अगले सीजन में इस टीम की कैप्टनसी करे। और दूसरा, अगर आंद्रे रसल उनके बेड़े में आ जाएंगे, केएल राहुल चले जाएंगे, तो फिर उन्हें एक दमदार, शानदार, बेहतरीन, तूफानी बल्लेबाज भी खोजना पड़ेगा। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी टास्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या जवाब देती है केकेआर को। लेकिन केकेआर की टीम तो भाई पूरा मन बना चुकी है कि किसी तरह से केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए और वो 4-5 बॉक्सेस जो है ना, भारतीय खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके, कंसिस्टेंट हो, तेजी से रन बनाता हो, विकेट कीपिंग कर सके, कप्तानी कर सके, तो ये सारे बॉक्सेस केएल राहुल टिक कर देंगे। तो भाई केकेआर ने तो अब पूरा मन बना लिया है कि केएल राहुल को अपने बेड़े में शामिल करना ही करना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या आप केएल राहुल को केकेआर में खेलते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप केएल राहुल को केकेआर की कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि भैया अगर केएल राहुल केकेआर में आते हैं और आंद्रे रसल दिल्ली कैपिटल्स में चले जाते हैं, तो क्या ये केकेआर के लिए फायदे का सौदा होगा? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आप आंद्रे रसल के फैन हो, केकेआर के फैन हो, केएल राहुल के फैन हो, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि भैया केकेआर की टीम कौन से खिलाड़ी को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इसके अलावा जाने से पहले अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकइन्फो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।